इस दुनिया में आज भी कई ऐसी चीजें मौजूद हैं जो साइंस के लिए भी अब तक मिस्ट्री बनी हुई है। और उनमें से एक है टाइम, जिसे हम एक्सपीरियंस तो करते ही रहते हैं, पर उसे समझना हमारे बस की बात नहीं। और आज की इस कहानी में भी यही कॉन्सेप्ट है। आपने टाइम ट्रैवल की कहानी तो बहुत सुनी होंगी, पर यह कहानी उनसे थोड़ी अलग है। तो चलिए इस रोमांचक कहानी को शुरू करते हैं। प्रोफेसर ध्रुव 3 दिनों से गायब हैं और इसलिए उनकी वाइफ श्रेया कलकत्ता के पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवाने के लिए आई। इंस्पेक्टर गणेश कंप्लेंट लिख रहे हैं और उन्होंने मिसेस श्रेया से पूछा, क्या आप मुझे प्रोफेसर ध्रुव का नंबर, फोटो, उनकी लैब का एड्रेस वगैरह और वो कहाँ गए थे, ये सब पूरी डिटेल में बता सकते हैं? ये सुनकर मिसेस श्रेया ने कहा, जी सर, मैं बताती हूँ। और ऐसा कहकर श्रेया ने इंस्पेक्टर गणेश को सब कुछ डिटेल में बताना शुरू किया। सर, 3 दिन पहले की बात है। प्रोफेसर शाम को मार्केट से कुछ सामान लाने के लिए गए हुए थे और उसके बाद से वो वापस घर ही नहीं आए। उन्हें कई बार फोन करके ट्राई किया, पर उनका फोन नॉट रीचेबल बता रहा है। यहाँ तक कि हमारे रिलेटिव्स और उनके दोस्तों से भी पूछा, पर उन्होंने प्रोफेसर को देखा ही नहीं। और उसके बाद श्रेया ने इंस्पेक्टर गणेश को प्रोफेसर ध्रुव का फोन नंबर और उनका फोटो दिया। फिर इंस्पेक्टर गणेश ने श्रेया से प्रोफेसर ध्रुव की लैब का एड्रेस और 3 दिन पहले वो जिस मार्केट में गए थे उस मार्केट का एड्रेस मांगा और श्रेया ने वो एड्रेस इंस्पेक्टर गणेश को दे दिया। उसके बाद इंस्पेक्टर गणेश ने कहा, श्रेया, अगर आप कुछ दिन पहले कंप्लेंट लिखवा देते, आई मीन जब वो मिसिंग हो गए हैं, आपको जब कंफर्म हो गया था, आपको उसी समय कंप्लेंट लिखवा देना चाहिए था, तो उन्हें खोजने में हमें और भी आसानी होती। ये सुनकर श्रेया ने कहा, वो अक्सर कहीं ऐसी जगह चले जाते हैं जहां उनको फोन नहीं लगता, पर उनके दोस्तों से पूछने पर कोई ना कोई तो बता ही देता है, इसलिए कंफर्म होने में थोड़ा टाइम लग गया। इंस्पेक्टर गणेश ने पूछा, अच्छा श्रेया, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो इस बार भी कहीं ऐसी जगह पर चले गए हो अपने रिसर्च के लिए? श्रेया ने जवाब दिया, नहीं, इस बार उनके साथ कुछ सामान भी नहीं था, और अगर वो सामान दूसरी जगह से लेकर जाने की प्लानिंग में थे तो जब वो जा रहे थे मैं भी उनके सामने ही थी। उन्होंने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं, और मुझे उनके बारे में उनके दोस्तों से तभी पूछना पड़ता था जब काफी रेयरली वो मुझे बताकर नहीं जा पाते थे। पर इस बार मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। प्लीज आप उन्हें जल्द से जल्द खोजने की कोशिश करिए। ये सब सुनकर इंस्पेक्टर गणेश कहते हैं, डोंट वरी मिस श्रेया, मुझसे और मेरी टीम से जितना हो सकेगा हम उतना करेंगे, ओके? ये सब सुनकर श्रेया थोड़ी रिलैक्स होती है और कहती है, थैंक यू सर। और उसके बाद श्रेया वहां से चली जाती है। इंस्पेक्टर गणेश उस फोटो को ध्यान से देखने लगते हैं और तभी पास में बैठा हुआ कांस्टेबल सलमान कहता है, सर, क्या सोच रहे हैं? इस फोटो में मुझे ऐसा कुछ खास तो नहीं दिख रहा है। इंस्पेक्टर गणेश जवाब देते हैं, नहीं सलमान, वो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने इसे पहले कहीं देखा है, पर कहाँ और किसे देखा है वो ठीक याद नहीं आ रहा। सलमान कहता है, सर, उन्होंने बताया था कि ये एक प्रोफेसर है और रिसर्च करते हैं। शायद आपने न्यूज़ में कहीं देखा होगा। वैसे भी आप न्यूज़ बहुत ज़्यादा देखते हैं और इतने सारे चेहरों में आपको ये याद नहीं आ रहे होंगे। इंस्पेक्टर गणेश कहते हैं, हाँ, शायद हो सकता है। और उसके बाद वो प्रोफेसर ध्रुव के बारे में पता लगाने के लिए मार्केट जाते हैं, पर वहां से उन्हें कोई सुराग नहीं मिलता। इसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि एक बार प्रोफेसर ध्रुव की लैब में जाकर देख लिया जाए। और वो सलमान से कहते हैं,
सलमान, देखो ऐसा भी तो हो सकता है कि मार्केट से सामान लेने के बाद वो अपनी लैब में गए हो कुछ काम से, और वहां से ही उन्हें किसी ने उठा लिया। सलमान कहता है, यस सर, इट्स पॉसिबल। चलिए उनकी लैब में भी एक बार देख ही लेते हैं। उसके बाद इंस्पेक्टर गणेश और कांस्टेबल सलमान प्रोफेसर ध्रुव की लैब में जाते हैं, और तभी इंस्पेक्टर गणेश ने अपनी टीम को फोन करके उन्हें भी वहां पे बुलवा लिया, ताकि वो मार्केट में और लैब में और भी अच्छी तरीके से छानबीन कर सके। इंस्पेक्टर गणेश सिक्योरिटी से लैब की चाबी लेकर अंदर जाने ही वाले होते हैं कि तभी श्रेया इन्हें अंदर बैठी हुई दिखाई देती है। वो पूछते हैं, मैं आई कम इन? श्रेया कहती है, यस सर, प्लीज अंदर आइए। इंस्पेक्टर गणेश लैब के अंदर जाते हैं और सलमान भी उनके पीछे ही आता है। पर तभी कुछ ऐसा होता है जो किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। जहां इंस्पेक्टर गणेश और बाकी लोग खड़े हुए थे, उससे कुछ ही दूरी पर अचानक से प्रोफेसर ध्रुव अपीयर होते हैं। वो इलेक्ट्रिक स्पार्क्स और मैग्नेटिक फील्ड से घिरे हुए थे। इलेक्ट्रिक स्पार्क्स को क्लियरली देखा जा सकता था, और वो एक ऐसी कॉपर की प्लेट पर खड़े हुए थे जो रोटेट हो रहा था। सभी लोग उन्हें जल्द से जल्द उन स्पार्क्स के बीच में से निकालना चाहते थे, पर उनके हाथ और पैर कांप रहे थे। वो चिल्लाना चाहते थे, पर उनके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। सबसे पहले श्रेया शॉक से फ्री होती है और चिल्लाती है, ध्रुव! पर इससे पहले कि श्रेया की पुकार प्रोफेसर ध्रुव तक पहुंच पाती, वो मशीन और प्रोफेसर ध्रुव की रोटेट होने की स्पीड धीरे धीरे बढ़ती है, और वो लोग अचानक वहां से गायब हो जाते हैं। ये सब देखकर इंस्पेक्टर गणेश हैरान और परेशान हो जाते हैं।